आज मैं कुंदन कुमार पुनः फिर आपके लिए कुछ स्पेशल टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है, आखिर हम एडवर्ब्स का प्रयोग, एडवर्ब्स का यूज़ किसी सेंटेंस में हम कैसे करें। आज मैं इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके लिए आया हूँ। अभी इसके जो टॉपिक्स हैं वो है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। आखिर एडवर्ब्स का पोजीशन क्या होता है, और आपको पता है कि एडवर्ब हम आखिर कहते किसे हैं। तो एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। और इतना भी आप जान लें कि एडवर्ब जो होता है वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के अलावे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन तथा सेंटेंस की भी विशेषता बताने का कार्य करता है। आपको पता होना चाहिए कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब की जब मैं बात करूं तो एडवर्ब की जो काइंड्स होते हैं, उसके जो प्रकार होते हैं, तो वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब्स ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या रैंक या एक्सटेंट या डिग्री होता है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब्स ऑफ रीज़न होता है, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और निगेशन होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होता है और रिलेटिव एडवर्ब्स होता है। तो ये सारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हुए। अब मैं ज़रा बात करूं कि ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स में आखिर होता क्या क्या है। तो पहले समझिए कि यहाँ दिया है कि द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब इज़ इम्पोर्टेंट। कहता है क्या है कि एडवर्ब का सही प्लेसमेंट करना ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एन एडवर्ब इज़ नेवर प्लेस बिटवीन द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। कहता है कि जो एक एडवर्ब होता है वो कभी भी वर्ब और ऑब्जेक्ट के दोनों के बीच में कभी भी अपना स्थान नहीं लेता। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दिया है कि सी एट द फूड स्लोली। यहाँ ये एट वर्ब है, द फूड इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसने क्या बोला कि कभी भी वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में हम एडवर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। जो कि अभी आप यहाँ नीचे वाले सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ ये स्लोली दिया और एट और द फूड दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में है, इसलिए ये गलत है। इसलिए सही ऊपर वाला सेंटेंस है, कहता है सी एट द फूड स्लोली, कि वह धीरे धीरे भोजन खाई। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर मोस्टली प्लेस्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। कहते हैं क्या कि जितने भी सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ही उसका स्थान दिया जाता है। अब पहले आप जानें कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर में कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फास्ट है, हार्ड है, स्लोली है, ब्रेवली है, फुलिसली है, वाइजली है, लाउडली है, एट्सेट्रा। कहने का मतलब क्या है कि वे एडवर्ब्स जो किसी कार्य के होने के मेथड को एक्सप्रेस करता है, उसकी विधि को एक्सप्रेस करता है, उसी को हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर के नाम से जानते हैं। दूसरी बात की मैं बात करूँ कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हेन अ वर्ब डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इट इज़ नोन एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब्स। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई भी वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती तो उसी को हम इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सेंटेंस बोल भी रहा है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर मोस्टली प्लेस्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। कहते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या हो ज़्यादातर इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद आते हैं। तो मीता इज स्लीपिंग साउंडली, ये मीता क्या कर रही है, तो साउंडली स्लीप कर रही है, सो रही है। तो यहाँ स्लीपिंग के जस्ट बाद क्या है, केवल एडवर्ब भी आया, क्योंकि ये जो वर्ब देख रहे हैं ये वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव है। अब कहता है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर दैट क्वालिफाई ट्रांजिटिव वर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट और बिफोर द वर्ब। कहता है कि जब एडवर्ब्स ऑफ मैनर जब ट्रांजिटिव वर्ब्स को क्वालिफाई करता है तो उसका स्थान, किसका, एडवर्ब्स ऑफ मैनर का स्थान
या ऑब्जेक्ट के बाद या वर्ब के पहले आता है। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि दे आर रीडिंग द लेसन लाउडली। वे क्या कर रहे हैं, तो वे इस लेसन को जोर जोर से पढ़ रहे हैं। अभी आप यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ द लेसन के बाद क्या आ गया, लाउडली आया, जो कि द लेसन जो वर्ड है वो क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। या दूसरा कहता है कि वर्ब के पहले, यहाँ देख रहे हैं कि वर्ब रीडिंग के पहले लाउडली वर्ड आया। कहते हैं क्या कि दोनों अपने आप में सही है। अभी आप इसे एक बार और समझें कि जब एडवर्ब्स ऑफ मैनर किसको क्वालिफाई करता है, ट्रांजिटिव वर्ब को। जब ट्रांजिटिव वर्ब को जब क्वालिफाई करता है तो हमेशा एडवर्ब्स ऑफ मैनर या ऑब्जेक्ट के बाद आएगा या वर्ब के पहले। जैसे भी आप यहाँ द लेसन देख रहे हैं, द लेसन के बाद आने वाला वर्ब, ये सॉरी एडवर्ब क्या है, लाउडली है, तो ये ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आया। और यहाँ ये आप देख रहे हैं आर लाउडली रीडिंग, तो यहाँ ये वर्ब के पहले आया। ठीक है, तो इस रूप में अभी आपने देखा कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर किसके पहले, तो ऑब्जेक्ट के पहले, सॉरी ऑब्जेक्ट के बाद, द लेसन लाउडली ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद और वर्ब के पहले यूज़ किया जा सकता है। दूसरे की बात करूँ, लेकिन याद रहे कि वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा तभी। अब मैं थोड़ा सा बात करूँ कि एडवर्ब ऑफ मैनर कैन अल्सो बी यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब कहता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है उसका यूज़ सेंटेंस के शुरुआती में भी किया जा सकता है। कैसे, तो या देख लीजिए, एडवर्ब ऑफ मैनर लाउडली दे आर रीडिंग द लेसन। कहता है जोर से वे लोग क्या कर रहे हैं, लेसन को पढ़ रहे हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत में भी आप चाहे तो एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज़ कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब। कहता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर का स्थान दिया जाता है किसके बीच, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बीच और मेन वर्ब के बीच। किसके बीच, तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में इसका स्थान दिया जाता है। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ही मस्ट रीड क्विकली एंड फिनिश दिस वर्क। इस रूप से अभी आपको दिखाई दिया कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इसका स्थान दिया जाता है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कहता है कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम की जब मैं बात करूं तो ये दोनों का स्थान कहाँ, तो सेंटेंस के लास्ट में दिया जाता है। एडवर्ब्स ऑफ किसका, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे हेयर है, देयर है, हीदर है, दीदर है, अप है, विदिन है, इन है, आउट है, एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड किसके, तो सेंटेंस के सबसे लास्ट में आते हैं। अब मैं जरा सा मैं बात करूं एडवर्ब ऑफ टाइम की, तो एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे कि टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, इस प्रकार का जो सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं ये जनरली कहाँ, तो सेंटेंस के सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस and adverbs of time are usually placed at the end of the sentence. The girl is singing outside. ये outside जो वर्ड अभी आप देख रहे हैं, ये outside क्या है, तो adverb of place है। कहता है कि वो जो लड़की है ना वो outside गा रही है। या my father is leaving for London tomorrow। कहते हैं क्या कि यहाँ tomorrow जो वर्ड है, ये tomorrow वर्ड क्या है, तो adverbs of time है, इसलिए ये देखिए सेंटेंस के सबसे लास्ट में इसका यूज़ किया गया। अब कहते हैं द एडवर्ब ऑफ टाइम कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब। कहते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम का भी स्थान दिया जा सकता है किसके बीच, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दिया है द बस विल सून लीव फॉर जयपुर। कहते हैं कि ये जो बस है बहुत जल्दी ही प्रस्थान करेगी किसके लिए, जयपुर के लिए। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि विल और लीव, विल जो ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब क्या है, लीव है, और दोनों के बीच में सून वर्ड लगा दिया गया। क्लियर। तो इस रूप में भी आपने क्या देखा कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है उसका यूज ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के रूप में किया जा सकता है।
Adverbs of frequency are usually placed before the main verb and after any auxiliary verb. कहता है कि adverbs of frequency, ये जो adverbs of जो frequency होता है, ये adverbs of frequency का यूज खास तौर पे कहाँ, तो मेन वर्ब के पहले या किसी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इसका यूज़ किया जाता है। तो अभी आप ज़रा सा जानें कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आखिर होता क्या है। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की जब मैं अगर बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कि जो कि अनेकों बार, जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो वर्ड अभी आप देख रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या दिया, ऑलवेज है, नेवर है, इस प्रकार के वर्ड्स एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। इसके अलावा सेल्डम है, ऑफन है, स्कार्सली है, रेयरली है, फ्रीक्वेंटली है, इस प्रकार के जो भी सारे वर्ड्स आते हैं ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में ही रखे जाते हैं। तो अभी आप देखेंगे क्या कि ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो आप यूज़ करते हैं, उसका जो स्थान देते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उसका स्थान हमेशा याद रहे कि मेन वर्ब के पहले, जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं हेल्प जो वर्ड है यहाँ मेन वर्ब है, इसके पहले या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यहाँ हैज़ वर्ड देख रहे हैं, ये हैज़ वर्ड के बाद ही आप इसका स्थान देते हैं। जैसे कहा मिस्टर डांजोपा ऑलवेज हेल्प्स अस, कहता है मिस्टर डांजोपा हैं, हमेशा हम लोग को सहायता करते हैं या हमें सहायता करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हेल्प्स जो यहाँ ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसके पहले लगाएं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और या सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि सायरा हैज़ नेवर मेट हर स्टेप फादर, कहता है सायरा कभी भी अपने स्टेप फादर से नहीं मिली है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ हैज़ एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसी के जस्ट बाद आप चाहे तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर सकते हैं। दूसरे की बात, थोड़ा सा मैं पेज को आगे खिसकाता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन आल्सो बी प्लेस्ड एट द बिगनिंग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कहता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल, का प्रयोग, का स्थान कहाँ दिया जा सकता है, तो एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरुआत में या सेंटेंस के अंत में। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दिया है कि ऑलवेज ओबे एल्डर्स, कहता है क्या है कि बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमेशा बड़े लोगों की आज्ञा की पालन करना चाहिए। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑलवेज जो वर्ड है वो क्या है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इसने कहा कि सेंटेंस के शुरुआत में भी, और ही कॉल्स ऑन अस समटाइम्स, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, तो ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कहता है क्या कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज अब सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। उसने कहा कि उसने हम लोग को कभी कभी भुला लेता है। तभी आपने देखा क्या कि ये जो समटाइम्स जो कि सेंटेंस के लास्ट में एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में इसका यूज़ किया गया। दूसरे की बात करूं कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कम इमिडिएटली बिफोर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई, कहता है कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ये जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री की जब मैं बात करूं तो इसके बारे में अभी आप जानें कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का यूज कब होता है। तो जनरली अभी आप देखेंगे कि ये एक ऐसे वर्ड्स के पहले आता है जब वे क्वालिफाई करते हैं। जैसे कि याद रहे कि ही स्पोक रादर फास्ट, कि वह कहता है क्या कि वह बहुत जोर से, तेज़ी से, अधिकतर तेज़ी से वो बोलती थी। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो वर्ड अभी आप यहाँ देख रहे हैं रादर, ये रादर जो वर्ड है ये क्या है, तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के रूप में इसका यूज़ किया गया है। तो ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमेशा किसके पहले, तो वैसे वर्ड्स के पहले यूज़ होता है जो कि उसे क्वालिफाई करता है। जैसे कि यहाँ फास्ट जो वर्ड देख रहे हैं ना, ये फास्ट वर्ड क्या है, तो क्वालिफाई कर रहा है ना। तो इसलिए ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ये हमेशा वैसे वर्ड के पहले यूज़ किया जाता है जो कि वो इसे क्वालिफाई करते हैं। क्लियर। दूसरे की बात अभी आप यहाँ देखें कि यहाँ थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप देख लें, यहाँ आपको मिलेगा कि द रूल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स आर सिमिलर टू द रूल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कहता है क्या कि ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स के जो रूल्स होते हैं वो सेम उसी प्रकार से काम करते हैं जैसे कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के रूल काम करते हैं। क्लियर। तो अभी आपने देखा क्या कि
और ये में इसमें आप जानते ही हैं कि कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स की जब मैं बात करूँ तो यहाँ आपको दिखाई देगा भी, जो कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि एडवर्ब्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कहते हैं कि एडवर्ब्स को अगर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के हिसाब से बांटा जाए तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, खास करके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की पोर्शन में, तो आपको पता होगा कि सेम ऐसे ही उसको भी बांटा जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव को। ठीक है, तो इस रूप से आप इसको भी बांटें। जैसे पॉजिटिव में देख रहे हैं कि यहाँ अर्ली दिया, कंपैरेटिव में अर्लियर आ गया, सुपरलेटिव में अर्लीस्ट आ गया। ऐसे पॉजिटिव में यहाँ स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। तो ये आपको मैंने बताया था जब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में जब मैं चर्चा भी मैंने किया था, तो उसमें भी आप चेक करके चाहे तो पढ़ सकते हैं। और याद रहे कि जनरली इसके भी रूल लगभग समान ही होते हैं, जैसे कि जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के रूल होते हैं वही द रूल्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स के भी सेम रूल होते हैं। इसके अलावा और सारे भी जानकारी होती है कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स में, लेकिन आज मैं आपको ये वीडियो में बस इतने ही तक बताया। और अभी मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिसे एडवर्ब्स का यूज़ करने में सेंटेंस में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये इस प्रकार का टॉपिक आपको बहुत कम ही जगह देखने का मौका मिलेगा, और इसे आप गौर से पढ़ें ताकि आप किसी भी सेंटेंस में आसानी से एडवर्ब्स का यूज़ कर सकें, जिसे हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के नाम से जानते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, उसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।